दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जिनको इंश्योर्ड नहीं किया जा सकता है। मतलब उनका इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस के स्कोप से बाहर होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस को सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए जिसको इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इमरजेंसी फंड। तो आज हम इमरजेंसी फंड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी के बारे में बात करेंगे, एंड इमरजेंसी फंड लिक्विड क्यों होना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड एक ऐसा प्रोविजन होता है जो सडनली अचानक से आने वाले अनफोर्सिन अननोन इवेंट्स के लिए क्रिएट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लानर्स, इमरजेंसी फंड शुड कंटेन 3 to 6 months वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल प्लानर्स के अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड के अंदर 3 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस का होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज का नोट करो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो किसी भी तरह के इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट को कैरी नहीं करते। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को खुद से अकाउंट को सेट करना होता है। मतलब आप क्या कर सकते हो कि किसी भी इमरजेंसी फंड वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करके उसको सिर्फ इमरजेंसी फंड के पर्सपेक्टिव से देखते हुए वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके नेसेसिटी की अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी सडन इश्यूज हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाना, जॉब का चले जाना, कोविड जैसी सिचुएशंस का आना, या फिर घर में किसी की सडन डेथ हो जाना। तो ये हमारे रेगुलर इनकम को अफेक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस तो कम नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इंश्योरेंस जिस तरह से हमारे प्रायोरिटी में होता है उस तरह से इमरजेंसी फंड का भी हमारे प्रायोरिटी में होना बहुत जरूरी है फॉर फाइनेंशियल सिक्योर्ड लाइफ। हमारे पास कुछ रीजंस है जो हमको बताते हैं कि इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कॉर्पस कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न है कि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम रखने में हेल्प करता है। दोस्तों जब भी आपके पास इमरजेंसी फंड होता है देन आप रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास इमरजेंसी के लिए बैकअप है। सेकेंड रीज़न है दोस्तों कि ये आपको इंश्योर करता है कि आप आपके फ्यूचर के सेविंग में से पैसों को रिडीम नहीं करोगे। दोस्तों हमारे जो फ्यूचर गोल्स होते हैं वो सेविंग के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से इमरजेंसी फंड हमारे फ्यूचर गोल्स को एंड ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करता है बाय मीटिंग द अर्जेंट नीड्स, किसी भी तरह से सेविंग को इंटरफेयर ना करते हुए। थर्ड रीजन जो हमारे पास है कि वो आपको इंश्योर करता है कि आप किसी भी तरह से डेट ट्रैप में ना फंसो, कर्जे के ट्रैप में ना फंसो। इमरजेंसी फंड दोस्तों आपको रिलैक्स रहने में हेल्प करता है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द लोन्स एंड द क्रेडिट कार्ड्स। ये आपको इंश्योर करता है कि आप डेट के ट्रैप में ना फंसो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस। इमरजेंसी फंड के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस को कंसिडर करना जरूरी है वो अभी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जिन प्रोविजंस को आपको कंसिडर करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस रेंट, लोग जो आपके घर में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, ईएमआईज, व्हीकल लोन, चिल्ड्रन फीस, इंश्योरेंस लाइक लाइफ, हेल्थ एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों कंसिडर करना जरूरी है। एंड दोस्तों इन प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए इमरजेंसी फंड का लिक्विड होना बहुत जरूरी है। लिक्विड होने का मतलब क्या है कि आपको ये जो फंड्स है वो इजीली एंड कम से कम टाइम में अवेलेबल हो जाने चाहिए जब आपको इनकी ज़रूरत होगी। दोस्तों इमरजेंसी फंड के लिए कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना चूज करें जहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है। यहाँ पे आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे आप आपके पैसों को इजीली विड्रॉ कर सकते हो जब आपको उनकी जरूरत होगी विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड। मतलब आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड या फिर प्री विड्रॉल पेनल्टी भरने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपको एग्जिट लोड या फिर पेनल्टी भरनी पड़ रही है देन ये आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी फंड वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे पहले ही हमको कम रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे पेनल्टी या फिर एग्जिट लोड पे करोगे देन आप वैसे ही लॉस में जा रहे हो। दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि इमरजेंसी फंड के कुछ हिस्से को सेविंग अकाउंट के अंदर रख सकते हो जहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे, एंड बाकी के हिस्से को आप क्या कर सकते हो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लाइक ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों इमरजेंसी फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। लेकिन दोस्तों जब भी आप इन्वेस्ट करोगे देन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका इनकम, एक्सपेंडिचर, आपको जो इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है एक्सेट्रा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है, उसकी नेसेसिटी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल्सो दोस्तों हमने लिक्विडिटी कितनी ज़रूरी है इमरजेंसी फंड के अंदर वो भी देख लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उसको हम कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड उसको कहाँ पे सेव करना है। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।